निखिल, बेटा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चल। मैंने शाम की अपॉइंटमेंट ली है, 6 बजे। चल बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। पर शाम को तो हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं ना। आपको निखिल लेके नहीं जा सकता। तुम बोलो ना मम्मी जी को। पर बेटा, मूवी तो तुम दोनों बाद में भी चले जाओगे। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। बेटा, तू चल मुझे लेकर। शिखा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इनके सर में इतनी जोर से दर्द हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इनको डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। हम मूवी फिर कभी चल देंगे। लेकिन तुम तो रहने ही दो। तुम्हारा हमेशा का यही होता है। तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते हैं क्या? और आज तुम्हारी माँ बहाने लेकर आ गई है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, हम मूवी देखने जा रहे हैं, बस बात खत्म। और तुम्हारी माँ का क्या है? मर नहीं जाएंगी वो। मामूली सा दर्द है उनको और कुछ भी नहीं है। पागल हो गई हो क्या शिखा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम मेरी माँ के बारे में? अरे मेरी माँ के सर में इतनी जोर से दर्द हो रहा है और तुम इनके बारे में अनाप शनाप बोले चली जा रही हो। सोच भी रही हो कि क्या बोल रही हो? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम यही बोलती? नहीं ना। बकवास बंद करो। मेरी माँ के बारे में तुम बोल कैसे सकते हो वैसे? हाँ, और वैसे भी तुम्हारी माँ बहाने बना रही, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी मम्मी के बारे में सब बोलने की? हाँ, और मम्मी जी आपको शर्म नहीं आती? हम दोनों को कहीं भी जाना होता है, आपके बहाने शुरू हो जाते हैं ना। बेटा, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। मेरे सर में वाकई में बहुत दर्द है। अरे मैंने दवाई भी ली थी दोपहर में, पर उससे आराम नहीं लगा, इसलिए बोल रही हूँ। वरना मैं तुम्हें क्यों मना करती। देख बेटा, मेरे दिमाग की सारी नसों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा, तू चल ना मुझे लेकर। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ और उनका अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शिखा देखो, माँ के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आज, और इनके सर में दर्द काफ़ी दिनों से है। तुमने शायद ये बात नोटिस नहीं की होगी, पर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। माँ ने एक दो बार पहले गोली भी ली है, पर उससे माँ को बिल्कुल आराम नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाने दो प्लीज़। हम मूवी फिर कभी चलेंगे यार, फिलहाल मेरे लिए मेरी माँ ज़रूरी है मूवी से ज़्यादा। सही कह रहे हो। सारी गलती ना एक्चुअली मेरी ही है। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ को लेकर जाओ। मेरा क्या है? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, चाहे भाड़ में जाऊँ। तुम दोनों खुश रहो, ठीक है? पर बहू, मम्मी जी आप तो रहने दीजिए, आपका हमेशा का ही है। निखिल बेटा, एक काम कर, तू बहू को मूवी दिखा ला। डॉक्टर के यहाँ मैं खुद चली जाऊंगी। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? मैं अपनी माँ को छोड़ के अपनी बीवी को मूवी दिखाने ले जाऊं? माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आपकी फिक्र है। हम मूवी फिर कभी चले जाएंगे, अगर नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, पर मुझे अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता माँ। बेटा, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे मेरा क्या है, मेरे सर में तो रोज दर्द रहता है। आज भी दवाई ले लूंगी। पर बहू, बहू को तू कहीं लेकर नहीं जाता। इतने दिनों बाद तुमने मूवी का प्लान बनाया था, पर मेरे सर के दर्द की वजह से वो सारा बेकार हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। तो मैं डॉक्टर के यहाँ खुद चली जाऊंगी। तो उसे ले जा। जा। देखो, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। तुम मेरी गलती की सजा मेरी माँ को नहीं दे सकती हो। मैंने माना कि मैं तुम्हें मूवी दिखाने नहीं ले जाता, क्योंकि मैं यार बिजी रहता हूँ बहुत ज्यादा। तुम मेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने से मना क्यों कर रही हो? सही कह रहे हो तुम। सारी गलती ना मेरी है, जो मैं इतनी उम्मीदें लगा लेती हूँ। तुम और तुम्हारी माँ बिल्कुल सही है, सारी गलती मेरी है। मेरे साथ ना होना ही चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, हार में जाओ सबके सब, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ अपनी माँ के पास। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती और तुम मेरी जगह, अगर मैं यही हरकत करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? तो फिर तुम सोचो, तुम जो मेरी माँ के लिए कह रही हो, जो कर रही हो, वो सुन के, वो देख के मुझे कैसा लग रहा होगा? देखो शिखा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मुझे मेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने दो। शिखा, शिखा। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। और वो सही तो कह रहा था, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। और मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। आप एक काम कीजिए, आप रेडी हो जाइए, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, मूवी फिर का भी देख लेंगे। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम दोनों मूवी देखाओ, मैं कोई भी गोली पड़ी होगी मैं वो ले लूंगी। नहीं मम्मी जी,
लेकिन ने सही कहा, अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो मैं उन्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी, और आप भी तो मेरी माँ ही हो ना। नहीं, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और जब आप ठीक हो जाओगे तो हम साथ में मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा। कोई बात नहीं।